तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनय कुमार मौर्य और आज हम आपको बताने वाले हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि दोस्तों केमिकल बॉन्ड होते क्या हैं। अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें तो ये कह सकते हैं केमिकल बॉन्ड इज अट्रैक्शन फोर्स। ठीक, which held two atom or molecule। ओके, केमिकल जो बॉन्ड होते हैं बेटा, जैसे समझ लीजिए ये तो एटम है। ठीक, तो इन दोनों एटम के बीच में एक प्रकार की अट्रैक्शन फोर्स होती है जिसको एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, और इस अट्रैक्शन के कारण इनके बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जिसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और ये केमिकल बॉन्ड जो हैं ये कई टाइप्स के होते हैं, कई टाइप्स के नहीं, मेनली हम 4 टाइप्स के केमिकल बॉन्ड को यहाँ पढ़ते हैं। सबसे पहले जो पढ़ा जाता है वो हम आयनिक बॉन्ड पढ़ते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड फोर्थ मेटॉलिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा जाता है। अब ये जो 4 टाइप्स के अलग अलग बॉन्ड हैं, आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और लास्ट जो है मेटॉलिक बॉन्ड जो है आपका, ये कब बनते हैं, कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। बट आज हम थोड़ा सा समराइज करते हैं। जैसे कि हम आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करें तो आयनिक बॉन्ड जो है वह है मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। कहाँ बनता है बेटा? मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। दोस्तों, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होते हैं ये भी नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। जबकि मेटालिक बॉन्ड जो है यह मेटल और मेटल एंड मेटल के बीच में बनते हैं। तो ये 4 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटालिक। जो आयनिक बॉन्ड है ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं या और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं, अलग अलग बताए जाते हैं, बट इसमें बहुत ही कम डिफरेंस होता है। इनकी
जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन होती है वही केवल डिफरेंस होता है। कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन होती है बस वही डिफरेंट होता है। और एक बार जब ये बन जाते हैं तो दोनों एक ही जैसा बिहेव करते हैं। तो आपको ज़्यादा यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है, कोवैलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जैसे ही बिहेव करते हैं। ठीक, मेटालिक बॉन्ड जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत डिफरेंट होती है। ठीक, ये मेटल और मेटल के बीच में ही बनते हैं। ठीक, हम आयनिक बॉन्ड की नहीं बताया, मेटल और नॉन मेटल की। जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड को लेकर के। थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं बेटा। तो दोस्तों आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच बनते हैं। ठीक, ये तो आपको पता होगा, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था। तो कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, देखो एक तो हम बात कर रहे हैं मेटल की और दूसरी बात करते हैं नॉन मेटल की। ठीक, हमारे पास क्या है, मेटल है। तो मेटल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनर कहे जाते हैं। दूसरा हमारे पास है नॉन मेटल। ठीक, नॉन मेटल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहे जाते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट मीन्स ये कह सकते हैं, देखो यहाँ पर जब इस मेटल जो है, मेटल एक इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करते हैं तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। नॉन मेटल वहीं जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन गेनर कह सकते हैं। ओके, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। दैट मीन कुछ इस तरह से इनकी, जैसे कि हम बात करें तो मेटल एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और इस तरह से MX एक आयनिक कंपाउंड, या इसे हम आयनिक कंपाउंड कहेंगे। बात समझ में आई? और इनके बीच जो बॉन्ड बनती है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम जो होता है यहाँ पर यह मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। क्लोरीन इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। मतलब देखो, सोडियम की बात करें तो सोडियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर नहीं समझ में बना लेते। जैसे सोडियम की अगर हम बात करें बेटा, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 281। क्लोरीन का 17, 281।
फिर कितना हुआ 7। तो ये हो गया इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं? ओनली एंड ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आपके बॉन्ड बनाने में, बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जी हाँ, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक, क्लोरीन के पास अगर हम बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके पास। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 7। ठीक, अब ये सोडियम जो है वह एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को डोनेट करता है। जी हाँ, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को यह क्लोरीन को डोनेट करेगा। ठीक है, अभी आपके मन में ढेर सारे सवाल आ रहे हैं कि सोडियम ही क्यों डोनेट कर रहा है, क्लोरीन क्यों नहीं डोनेट कर सकता, जबकि क्लोरीन के पास तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो ये सब के सवालों के जवाब हम अभी आगे आपको देने वाले हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाएं। जैसे कि अभी मैं जैसा बता रहा हूँ आपको कि सोडियम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको? क्लोरीन को, और इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो जाता है। ठीक है, प्लस और माइनस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और आपको तो पता है नेचर में दो चीज़ें होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जब पास पास होती हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होती है, उनके बीच में बॉन्डिंग होती है। और इस तरह के बॉन्डिंग को हम कहते हैं क्या? यहाँ पर बनेगा सोडियम क्लोराइड, और इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा बेटा उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इतनी बात समझ में आई? चलिए हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर सोडियम ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट क्यों कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी हाँ, चलिए देखते हैं। तो मैं आपको कुछ कंडीशंस बताता हूँ, समझिए। ठीक, यदि किसी भी एटम के, एक मिनट, किसी भी एटम के वैलेंस सेल में यदि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। ठीक, सेकेंड, यदि इनके वैलेंस सेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, और जब इनके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डू नॉट डोनेट, नॉर एक्सेप्ट। ठीक, तो न तो ये फिर ये डोनेट करने वाले हैं और ना ही ये एक्सेप्ट करने वाले हैं।
और यही कंडीशन होती है जब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो भी सेम कंडीशन। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और होगा, वो क्या होगा पता है आपको? ये तो डोनेट भी नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं भाई। क्या कर रहे हैं? हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो यहाँ पर अलग प्रकार के बनते हैं। इसका हम बाद में बात करते हैं, अभी हम बात करेंगे बाद में। अभी तो हमें डोनेट और एक्सेप्ट के बारे में बात करना है, तो वहीं चलते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ये डोनेट करेंगे, ठीक। 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो एक्सेप्ट करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिंपल सा रीज़न है। रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। रीज़न यहाँ पर है, हाईलाइट कर देते हैं। गेन टू स्टेबिलिटी। हाँ बेटा भाई, ये सबसे बड़ी बात है। आज की दुनिया में सब स्टेबल होना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज की दुनिया में सब स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये जो एटम है ये भी स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक। अमीर लोग के पास पैसा ज़्यादा है तो पैसा वह डोनेट करके स्टेबल होना चाहते हैं। गरीब के पास पैसा कम है तो पैसे कमा के स्टेबल होना चाहते हैं। लेकिन स्टेबल होना सब चाहते हैं यार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, समझो कि सोडियम की फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? आप बताइए। 2 इलेक्ट्रॉन। वहीं सेकेंड सेल की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन भाई साहब बताइए तो? हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन। हमने अभी ऊपर बताया था, यहाँ पर देखो 281, यहाँ पर देखो 281। पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। एंड लास्ट सेल की अगर हम बात करें तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब क्योंकि लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अब ये बंदा सोच रहा है, ये एटम सोच रहा है, क्योंकि अब देखो स्टेबिलिटी कब गेन होगी पहले तो जान लो। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसे अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। क्या करना चाहता है? वांट टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट। एंड ऑक्टेट का अब कहेंगे सर ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट का मीन्स यहाँ पर ये है 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। जी दोस्तों, अब बात आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि जब किसी भी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो वह एटम स्टेबल होगा। और यही सब चाह रही हैं, ठीक है, यही सब करना चाह रहे हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ एटम हैं, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है, तो कुछ एटम हैं ऐसे जो कि एक्सेप्शन है, उसको देखेंगे अभी बाद में। ऐसा नहीं है कि सभी एटम मैंने बोल दिया तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शन है यार। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक। एक्सेप्शन है, वेट करिए, एक्सेप्शन को भी बताएंगे हम। तो अभी आप इतना समझिए कि यदि 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी वैलेंस सेल में प्रेजेंट होंगे तो
उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी, और यदि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी तो वह स्टेबल एटम कहा जाएगा। बात समझ में आई? तो देखो इसका जो सेकेंड वाला सेल आपको दिखाई दे रहा है, ये सोडियम का जो सेकेंड सेल है, ये देखिए इसके 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जबकि वैलेंस सेल जो है इसका, उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये कह रहा है भाई चलो इसको त्याग देते हैं, क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, और ये बेचारा इस इलेक्ट्रॉन को करेगा डोनेट। जो भी इसे आसपास दिखाई देगा भैया ले जाओ ले जाओ, ये मेरे काम की चीज़ें नहीं है, ठीक है, ये मेरे काम की चीज़ें नहीं है। और ये जैसे ही डोनेट करेगा तो सोडियम की देखिए ये हो गई इस तरह से, पहले सेल में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे सेल में आ जाएगा कितना, इस तरह से देखो 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या हो गया, सॉरी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। अब ये क्या हो गया, स्टेबल हुआ है, बट इस पे आ गया क्या, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना, तो आपको पता है इस पर प्लस चार्ज। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आया कि इस पे प्लस चार्ज कैसे क्रिएट हो रहा है। हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। तो प्लस चार्ज जो आ रहा है इस पर ना, क्योंकि अगर सोडियम देखो यहाँ पर इसकी सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इस 11 का मतलब होता है 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन। हाँ तो जब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन थे, दैट मीन्स दोनों न्यूट्रल करते थे, तो ये एटम न्यूट्रल था, ये वाला एटम आपका क्या था, न्यूट्रल था। लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इन्होंने डोनेट कर दिया स्टेबल होने के लिए, तो पॉजिटिव वाले ने प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव वाले की संख्या बढ़ गई, दैट मीन्स इस पर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। वहीं हम क्लोरीन की बात करें, यदि किसकी, तो क्लोरीन के वैलेंस फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड सेल में, सिंपल सा रूल है यार, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड थर्ड सेल आते हैं, तो थर्ड सेल में कितना बताया था मैंने, देखो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन आया था। कितना आया था, 7 इलेक्ट्रॉन। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जी हाँ दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो इसका वैलेंस सेल ऑक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन ये भी स्टेबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी स्टेबल होना चाहेगा। तो देखा कि पड़ोसी में क्या है, सोडियम, और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है, एक्सेप्ट कौन, क्लोरीन। अब ये क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, समझो मेरी बातों को। देखो इसकी जो ऑक्टेट है वह कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो हैं ही, अब इसके वैलेंस सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये गजब की बात हुई यार, मज़ा आ गया। ठीक है, इसके
वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी आपका स्टेबल हो गया। ठीक इसी स्टेबिलिटी के कारण जो है ये डोनेट और एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सोडियम क्या है? मेटल है। सोडियम क्या है आपका? ये मेटल है। दैट मीन्स मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। ये क्या है? नॉन मेटल है। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। और यही कंडीशन यहाँ और सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को। हाँ यहाँ पर देखो इस केस में क्या हो रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिस कारण इनमें एक अट्रैक्शन होगी ना। अब इसी अट्रैक्शन के कारण इसमें क्या होगा? बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जिसे हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको यदि आयनिक बॉन्ड जैसे मैंने आज बताया है, बहुत ही ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है मैंने, लेकिन यदि समझ में आया हो तो भाई हमको भी प्रमोट करिएगा। धन्यवाद।